गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने मोटिवेशन की अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे के पार्ट लेके आए हैं। अभिप्रेरणा की विधियाँ यानी कि मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। कल हमने मोटिवेशन का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, ये पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा की विधियाँ। तो पहले हम इसके फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसकी रुचि। पहली विधि क्या है इसकी? रुचि यानी कि इंटरेस्ट, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरेस्ट। प्रेरणा प्रदान करने की पहली विधि है बालकों की पाठ में रुचि प्रदान करना। अतः अध्यापक को पढ़ाए जाने वाले पाठ को बालक की रुचियों से संबंधित करना चाहिए। एक ऑथर है प्रेसी का कथन है, रुचि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम उपाय है। यानी कि किसी भी बालक को अगर मोटिवेट करना है, कोई भी चीज़ के अंदर अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है कि उसको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए यानी कि रुचि होनी चाहिए। जब तक उसको उस चीज़ में रुचि नहीं रहेगी तो वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। यानी कि सबसे पहले क्या? रुचि, यानी कि रुचि प्रदान करो। सेकंड पॉइंट है सफलता यानी कि सक्सेस। प्रेरणा प्रदान करने की दूसरी विधि है बालकों को अपने कार्य में सफलता प्रदान करना। अतः अध्यापक को सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि उनको सीखने वाले कार्य में सफलता प्राप्त हो। एक ऑथर है फ्रेंडसन, उनके अनुसार उनका मत था ये कि सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया रुचि, जब तक बच्चे के अंदर रुचि नहीं होगी तो वो मोटिवेट आगे अभिप्रेरणा के लिए प्रोत्साहित नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसी तरह अगर हम बच्चे के अंदर कोई भी कार्य करने के अंदर सफलता प्रदान करने की अगर उसके अंदर डालें तो वो जल्दी से जल्दी सक्सेस तक पहुंच पाएगा। थर्ड है प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन। प्रेरणा प्रदान करने की तीसरी विधि है बालकों में प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास करना। अतः शिक्षक को बालक में स्वस्थ प्रतिद्वंदिता का विकास करना चाहिए। यानी कि जब तक बच्चों को हम कंपटीशन के अंदर नहीं उतारेंगे तब तक वो आगे मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि होता है ना क्लास के अंदर टीचर्स कॉम्पिटिशन्स जिसको बोलते हैं, आपस में बच्चों का कॉम्पिटिशन होता है कि अरे हमारे में इसके मार्क्स ज़्यादा जाएंगे, मेरे मार्क्स, ये कंपटीशन होता है बच्चों के अंदर। जब तक बच्चों में कंपटीशन नहीं होगा तब तक वो आगे अभिप्रेरणा के लिए प्रोत्साहित नहीं हो सकते। फोर्थ है सामूहिक कार्य यानी कि ग्रुप वर्क। ग्रुप में जो कार्य कराते हैं, सामूहिक ग्रुप में बच्चे जो कार्य करते हैं वो। प्रेरणा प्रदान करने की चौथी विधि है ये बालकों को सामूहिक कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रकार के कार्यों में बालकों को विशेष आनंद आता है। अतः शिक्षक को सामूहिक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, जो शिक्षक होता है उसे क्या करना चाहिए? ग्रुप में कोई काम देना चाहिए बच्चों को। उससे क्या होगा? उसके अंदर उस चीज़ को कार्य को करने के लिए और ज़्यादा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जागृत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जब भी कोई ग्रुप में काम करते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि अरे नहीं हमें तो ये करना है, ठीक है, अच्छा है। ग्रुप में करने में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। जो भी काम हम करते हैं अकेले करने की अपेक्षा बच्चों को ग्रुप में काम करना पसंद होता है। यानी कि इसके लिए फोर्थ जो इसकी विधि है वो है सामूहिक कार्य। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ नंबर की विधि जो है प्रशंसा यानी कि प्रेरणा प्रदान करने की पांचवी विधि है अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना। अतः शिक्षक को उचित अवसरों पर बालकों को अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। फ्रेंडसन के शब्दों में उचित समय को और स्थान पर प्रयोग किए जाने पर प्रशंसा प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि क्लास में आप बच्चों से जो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं तो बच्चों ने अगर उसका आंसर सही दिया तो हमें उसका प्रशंसा करनी चाहिए उससे, बल्कि और बहुत खुशी से उसको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ आपने आंसर सही दिया, आपने गलत दिया। ठीक है,
सिक्स्थ विधि है आवश्यकता का ज्ञान, यानी कि मतलब जो बच्चों को आवश्यक है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए, ज्ञान के लिए, वो सब चीज़ें उसको प्रदान करना। यानी कि प्रेरणा प्रदान करने की छठी विधि जो है वो क्या है, बालकों को सीखे जाने वाले कार्य की आवश्यकता का ज्ञान करना। यानी कि जो चीज़ वो सीख रहे हैं, जैसे कि क्लास में हम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी क्या आवश्यकता है हमारे उसके अंदर, तो उसका ज्ञान उस बालक के अंदर होना चाहिए। ठीक है। सेवंथ, परिणाम का ज्ञान, प्रेरणा प्रदान करने की सातवीं विधि। सेवंथ विधि कौन सी है, प्रेरणा परिणाम का ज्ञान, बालकों को पाठ्य विषय के परिणाम में परिचित कराना। ठीक है। जो सातवीं विधि है वो हमारी है बालकों को पाठ्य विषय के परिणाम से परिचित कराना। अतः उसका शिक्षण करने से पूर्व अध्यापक को बालकों को ये बता देना चाहिए कि उसको पढ़ने से वे किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। जैसे कि जो भी क्लास में, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि क्लास में जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए उसका परिणाम क्या होगा आगे। जब तक बच्चे को उसके परिणाम का ज्ञान नहीं है तब तक वो आगे अभिप्रेरणा के लिए यानी मोटिवेट नहीं हो पाएगा। अगर उसे पता है कि इस चीज़ से सीखने की हम इस, जैसे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ ले लेते हैं, सपोज़ किया हमने कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको हमें पता है कि आगे जाके हम टीचर बनेंगे या फिर कुछ अच्छी पोस्ट पे बन सकते हैं, तभी तो हम आगे मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए, आगे से आगे प्रयास करते रहते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी क्या है, परिणाम का ज्ञान होना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, उसका आगे जाके क्या परिणाम होगा ये बच्चों को ज्ञात होना बहुत ज़रूरी होता है। 8th है खेल विधि का प्रयोग। प्रेरणा प्रदान करने की 8वीं विधि है बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का प्रयोग करना। अतः शिक्षक को खेल विधि का प्रयोग करके बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि स्कूल्स वगैरह में होता है, ठीक है, बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, हम खेल के द्वारा, खेल विधि के द्वारा हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को हम कुछ ए फॉर एप्पल्स वगैरह वाले जो ट्रेन के जो गेम्स वगैरह होते थे, ट्रेन वाले गेम, बच्चों को गोल गोल घुमा के नंबर सिस्टम सिखाना, उससे क्या बच्चा प्रोत्साहित होता है कि हाँ हमें पढ़ना है, बट उसको बच्चे के अंदर पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है या फिर आगे कुछ चीज़ करने में इंटरेस्ट आता है। इसलिए खेल विधि का प्रयोग करना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, यह 9th है सामाजिक कार्यों में भाग लेना। जो अभी प्रेरणा की है वो 9th जो विधि है, 9वीं विधि कौन सी है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना। प्रेरणा प्रदान करने की 9वीं विधि है बालकों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर देना। ठीक है। यह अवसर उनको आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायता देते हैं। अतः शिक्षक को बालकों को अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर देने चाहिए। यानी कि जो शिक्षक होता है उसको बालकों को सबसे ज़्यादा क्या देना चाहिए, अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उससे क्या होगा, उनके अंदर आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ठीक है। तो बच्चा क्या होगा, जैसे कि सामाजिक कार्य कर अपने जो आसपास में जो काम होते हैं उसमें अपन भाग लेते हैं तो अपन को बहुत इंटरेस्ट होता है कि नहीं हमें तो वहाँ काम करना है, बहुत मोटिवेट रहते हैं अपन वो काम करने के लिए। इसलिए बच्चों के अंदर सामाजिक कार्य में भाग लेने का ये एक 9वीं विधि है। 10th है कक्षा का वातावरण। ये नाम से समझ गए होंगे आप कि कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, यानी क्लासरूम का जो क्लाइमेट है यानी कि जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। प्रेरणा प्रदान करने की अंतिम और महत्वपूर्ण विधि क्या है, कक्षा में वातावरण को शिक्षण के अनुकूल बनाना। इतिहास का सफल शिक्षण इतिहास कक्ष में हो सकता है, न विज्ञान कक्ष में। अतः शिक्षक को
कक्षा का वातावरण अपने शिक्षण के विषय से अनुकूल रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगर साइंस के टाइम पे हम अगर कंप्यूटर की क्लास में बैठेंगे तो वो वातावरण हम लोग को सूट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा वातावरण तो क्या है, साइंस पढ़ने का। तो यानी कि जो क्लास का जो वातावरण है वो उसके अनुकूल होना चाहिए, जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उसके अनुकूल वो वातावरण होना चाहिए, तभी हम एक अच्छी शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम आगे किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा था मोटिवेशन के प्रकार, यानी कि अभिप्रेरणा के, पहले हमने पढ़ा था उसके प्रकार, अब हमने क्या पढ़ा है, अभिप्रेरणा की विधियां, यानी कि मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।